दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम एक इनिशिएटिव लेके निकले हैं कि जहां मुंबा देवी इलाके में प्रजा फाउंडेशन ने जो हर साल की तरह इस साल भी अमीन पटेल को जो नंबर 1 पोजीशन दी है। हम लोगों के साथ में यही जानने के लिए निकले हैं कि वाकई में अमीन पटेल जो है नंबर 1 है या उन्हें कोई शिकायत है। जानी मानी शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है दक्षिण मुंबई की, जर्नलिस्ट भी हैं वो और सोशल वर्कर भी हैं वो, और काफ़ी नाम है इनका दक्षिण मुंबई में, काफ़ी काम किया है उन्होंने। सादिया मर्चेंट के नाम से जानी जाती है। सादिया पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आज प्रजा फाउंडेशन है, हर साल की तरह पिछले 3 साल से और ये चौथा साल है लगातार वो अमीन पटेल साहब को जो है नंबर 1 एमएलए का खिताब दिए। तो क्या वाकई में लगता है कि अमीन पटेल साहब जो है नंबर 1 खिताब के लायक है, या आप लोगों को या जनता को उनसे कुछ शिकायतें हैं? देखिए, आप मुझे बतौर सहाफ़ी भी सवाल कर रहे हैं और बतौर एक आम आदमी भी सवाल कर रहे हैं। तो मैं आप ही के सवाल पे एक सवाल और रिपीट करना चाहूँगी या उसका जवाब इस तरीके से देना चाहूँगी कि अमीन पटेल साहब बतौर इंसान बहुत अच्छे इंसान हैं, नो डाउट। हमा वक्त वो लोगों की खिदमत में अवेलेबल रहते। लेकिन जैसे कि लोगों के जहन में एक सवाल ये उठ रहा है भाई कि प्रजा फाउंडेशन का लगातार कंटिन्यू, जब से अमीन पटेल साहब सिटिंग एमएलए रहे हैं, अभी भी उससे पहले भी रहे माशाल्लाह, वो तीसरी बार इस बार साउथ मुंबई से मुंबा देवी से थे। तो मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे जहन में भी सवाल उठता है कि हम नंबर 1 उसे कहते हैं जिनका काम बेहतर हो, जिन्होंने हमारे इलाके में कुछ चेंजेस लाया हो, अच्छा काम किया हो। उससे भी अहम चीज़ कि प्रजा फाउंडेशन है कौन, इसका अस्तित्व क्या है, इसका वजूद क्या है। कैसा होता है कि आपको अगर कोई सर्टिफिकेट दे रहा है, किसी चीज़ का प्रमाण पत्र दे रहा है, तो वो खुद क्या उस लायक है या उसके काबिल है। अब प्रजा फाउंडेशन का हर बार अमीन पटेल साहब को नंबर 1 एमएलए कहना और उसके बरक्स लोगों का जवाब ये होना कि भाई ये प्रजा फाउंडेशन है कौन, और अमीन पटेल साहब का काम ऐसा नहीं कि नहीं किया है, काम किया है उन्होंने। लेकिन आज भी आप साउथ मुंबई में आप देखिए, आप इस वक्त साउथ मुंबई के बहुत ही सेंसिटिव हसास इलाके में, जिसे जकरिया मस्जिद स्ट्रीट कहा जाता है, ये बाज़ार गली है। मैं आपके कैमरामैन और आपसे चाहूँगी कि आप सिर्फ थोड़ा मेरे साथ जहमत कीजिए, आप लोग आइए। अभी जैसे कि आपने देखा, ये बीएमसी की गाड़ी आप लोगों के सामने ही है। चूँकि बीएमसी का जिम्मा ये होना चाहिए बहैसियत मेरा एमएलए, बहैसियत कारपोरेटर, कि भाई गाड़ियाँ जो है वो सुबह के वक्त आए या रात में आए, क्योंकि ये कमर्शियल एरिया भी है, रेसिडेंशियल भी है। अब आप देखिए लोगों को आने में दिक्कतें कितनी होती है। दूसरी चीज़, ये बाज़ार गली है, यहाँ पे बाज़ार लगता है। आप देखिए कि यहाँ पर जो पार्किंग है किस तरीके से लगाई गई है। आप खास करके अगर आप लोगों को इस इलाके का जायज़ा लेना है तो आप लोग सुबह के टाइम आइए, कि यहाँ से बुज़ुर्ग लोग सुबह में बाज़ार लेने के लिए जाते हैं, बच्चे स्कूलों का वक्त होता है, बच्चों की कॉलेजों का वक्त होता है। अब यहाँ से अगर सुबह के वक्त ये बड़े बुज़ुर्ग बच्चों को निकलना है तो कैसा निकलेंगे। तो प्रजा फाउंडेशन, हमें एक चीज़ समझ में नहीं आती, वो पढ़ी लिखी है भी या नहीं है। ये एक सवाल ये भी है, सबसे बड़ा सवाल, कि भाई आप अगर किसी को क्वालिफाइड करते हो, मतलब ये तो वैसी बात हुई। आपको एक एग्जांपल में ये कहूँगी कि एक बच्चा स्कूल में फर्स्ट क्लास से वो बच्चा पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन जब भी उसका रिज़ल्ट आए तो उसका रिज़ल्ट आता था फर्स्ट। अब इस क्लास के सारे बच्चे और वालिदैन तजस्सुस में रहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनका इतना टॉपर नाम नहीं आता, ये बच्चा कुछ नहीं पढ़ के टॉपर आता है। तो जब वालिदैन ने उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया स्कूल मैनेजमेंट के कि भाई आखिर ये माजरा क्या है, तो पता चला कि स्कूल मैनेजमेंट ने कहा कि भाई इस बच्चे को कुछ नहीं आता, इसका एतराफ़ हम भी करते हैं, लेकिन इस बच्चे के वालिदैन ने हमको इस तरीके से मैनेज किया है कि हमको इसको अव्वल ही देना है। आपका एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे कि अमीन पटेल साहब ने जो है अभी एक इनिशिएटिव लिया था स्मार्ट मीटर्स को लेके, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, उसके बारे में आपकी क्या सोच है एज एक कॉमन मैन? देखिए, सबसे पहले तो मैं अमीन पटेल साहब को मुबारकबाद दूंगी कि उन्होंने स्मार्ट मीटर के ऊपर इनिशिएटिव लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, अरबी में या उर्दू में आप कहिए कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, कि उन्होंने पहल तो की लेकिन उन्होंने ताख़ीर कर दी। आज मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरा जो नॉर्मल मीटर लगा हुआ है, क्योंकि मैंने बीएसटी वालों को स्मार्ट मीटर अपने इलाके में ज़्यादातर मेरी इमारत में लगवाने नहीं दिया,
अवेयर किया लोगों को। मेरा बिल नॉर्मली भाई आ रहा है, नॉर्मल मीटर का 15,000 बिल आ रहा है मुझे महीने का, और स्मार्ट मीटर का मेरे पास शिकायत आने लगी। मैं जब कुलाबा ऑफिस गई, मैंने देखा एक बंदा 1 महीना हुआ है स्मार्ट मीटर लग के और उसको 41,000 बिल आए। बेस्ट में जब कुलाबा में हम वहाँ के देशमुख साहब है, अपने इंजीनियर वो है डिपार्टमेंट के हेड है, उन्होंने मुझे कहा सादिया मैडम हमने तो अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो जब बेस्ट ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, अमीन पटेल साहब ने इनिशिएटिव तो ले लिया, स्मार्ट मीटर को रुकवा दिया, लेकिन 90% तो स्मार्ट मीटर लग चुके। तो आपको क्या लगता है कि अडानी आके वो स्मार्ट मीटर निकालेगा? नहीं निकालेगा। और बेस्ट आपको यह आश्वासन दे रही है कि अब इनके मीटर में कमी आएगी। तो भाई इसको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहावत में कहूँगी कि आपने कभी देखा है कि चोर ने कभी तिजोरी की चाबी आपको वापस किया है? लेकिन आप जैसे आपने बताया कि अभी बीएसटी ने साफ साफ कह दिया कि अडानी को दे दिया गया और अमीन पटेल साहब कहते हैं कि मैंने रुकवा दिया, लेकिन ऐसा कोई जीआर आया है कि इसे रोकने का? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि यही सवाल मैंने अपने हेड डिपार्टमेंट के देशमुख साहब से किया था कि सर नए पुराने मीटर में क्या दिक्कत है आप वो हमें बता दीजिए, और स्मार्ट मीटर लगाने का क्या बेनिफिट है वो बता दीजिए। तो बोले मैडम पुराने मीटर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये भी अवेयर करना चाहूँगी, और ख़ास करके अगर अमीन पटेल साहब इनिशिएटिव ले रहे तो शायद अमीन पटेल साहब की नॉलेज में भी नहीं हो कि कोविड के वक्त बेस्ट ने लोगों को ऑनलाइन पार्ट पेमेंट करने की फैसिलिटी दी थी। अभी तक हमारे किसी नेता ने ये नॉलेज ली कि वो ऑनलाइन पार्ट पेमेंट अभी भी जारी है या बंद कर दी गई है? क्योंकि मैंने जब देशमुख साहब से सवाल किया कि सर पार्ट पेमेंट की फैसिलिटी क्यों बंद कर दी, तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा मैडम जिन लोगों के 10 लाख बिल आते थे तो वो लोग सिर्फ 50,000 भरते थे, और जब हम लोग उनके वहाँ अपने तकाजा करने जाए पेमेंट का तो वो लोग है ना हम लोगों को मार के भगा देते थे। तो मैं बोली सर अमीरों की गलती का खामियाजा गरीब आदमी क्यों उठाए? आवाम जो हम लोग ईमानदारी से हर महीने आपको बिल भरते हैं तो उसका खामियाजा मतलब अमीर चोरी करे, अमीर डाका डाले वो चलेगा, लेकिन गरीब आदमी अगर ईमानदारी से पेमेंट करने आ रहा है तो आप उसको बोल रहे हो आप पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते हो, आपको फुल पेमेंट करना है। अरे तो भाई पहले आप ये बिल स्मार्ट मीटर बंद कराने से हल नहीं होने वाला है। अभी तो ये तो अमीन पटेल साहब को ट्रेलर दिखा है, जब लोगों के लाखों रुपयों की तादाद में जब बिल आएगा ना और लोग सड़कों पर उतरेंगे ना, तब ये नेताओं को समझ में आएगा कि हम तो अपने आलीशान फ्लैटों में बैठे, एक आम आदमी, ये गरीब आदमी, ये पार्टी उठाने वाला आदमी सफ़र इनको करना है, अमीरों को नहीं करना है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये नेताओं में बड़ा जोश है, इनको कौम की खिदमत का जज्बा है, तो बेस को बोले जो ऑनलाइन पार्ट पेमेंट आपने बंद किए वो शुरू करा है। एक आम आदमी को जो कमाने वाला घर में एक है, उसकी रोजी रोटी, उसकी तनख्वाह 15,000 है, उस इंसान को 20,000 का बिल आ रहा है। आप मुझे बताइए वो अपने बच्चों की फ़ीस भरेगा, वो अपनी बीवी, अपनी माँ बहन को देखेगा, वो अपने घर के अखराजात देखेगा या ये बिल भरेगा? तो ये नेताओं ने तो भाई धड़ल्ले से लोगों को डाका मारने और चोरी करने का खुला लाइसेंस ये लोग देने वाले कि मुस्तकबिल में अगर ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं है कि आज तो आपने देखा होगा कि भिवंडी, गवंडी, कल्याण में डकैती की वारदातें हो रही है। अब दिन दहाड़े आपको आपके गली मोहल्लों में डकैती की और चोरी की वारदातें होगी, और उसका जिम्मेदार आम आदमी नहीं होगा, उसका जिम्मेदार ये जो बड़े भाषण, छोटे राशन और झूठे आश्वासन देते ना उनको भुगतना है। मैंने देखा हूँ कि यहाँ के इलाकों में जो टावर्स हैं, डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपने भाई ये सवाल भी बहुत अच्छा किया। सबसे अहम बात मेरा आपके चैनल के माध्यम से वो सारे नेताओं को, बिल्डरों को, क्योंकि मैं देखिए अल्लाह से डरती हूँ, मुझे मेरे अमल और मेरे अमल का हिसाब अल्लाह को देना है, मुझे दुनिया को नहीं देना है। जब किसी भी टावर की बुनियाद नींव रखी जाती है या बीएमसी से या माडा से उनकी जो परमिशन ली जाती है तो बड ऑबियो वो बिल्डर पार्किंग की परमिशन लेता है। जब वो बुलंद बाला इमारतें चढ़ जाती हो, चाहे 50 मंजिला हो, 30 मंजिला हो,
उसके बाद आप टेनेंट से पार्किंग अमाउंट भी लेते हो, लेकिन उसके बाद पार्किंग फैसिलिटी नहीं देने का मतलब क्या होता है? मैं अमीन भाई की बात को फिर मैं उनके सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि अमीन भाई ने अभी किसी सोशल मीडिया ने उनका इंटरव्यू किया था और उनसे पूछा कि अमीन भाई ये जो टावर जो पार्किंग का मसला है, तो अमीन पटेल साहब ने जवाब दिया कि भाई देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भाई एक घर में 5 बाइक है तो किस तरीके से इंसान पार्किंग करेगा। तो मैं क्या पार्किंग के लिए मैं क्या बिल्डिंगों को तोड़वा दूँ, बिल्डिंगें हटा दूँ? तो अमीन भाई आपने जवाब बहुत अच्छा दिया, क्योंकि कैसा होता है, लफ्ज़ों की पकड़ होती है। लफ्ज़ जब मेरी ज़बान में है तो वो मेरे गुलाम है, लेकिन जब मेरी ज़बान से हो जाए तो मैं लफ्ज़ों की गुलाम हूँ। आपके चैनल के माध्यम से एक और एक बात मैं भाई बताना चाहूँगी। ये मोहम्मद अली रोड पर ब्रिज के नीचे क्राफर्ड मार्केट तक, उसके आगे तक वो जो गार्डनिंग बनाया जा रहा है, उससे किसका भला होने वाला है? अगर वही जगह को हमारे एरिया के एमएलए सभी मिलके, एमपी मिलके वो जगह को अगर पेन पार्किंग कर देते और वहाँ पर जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे, जिनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं, अब उन्हीं बच्चों को अपने पेन पार्किंग में आप लोग उन्हीं बच्चों को आप ड्यूटी पर लगा देते, काम पर लगा देते, तो दोनों काम होते, पार्किंग का मसला भी हल हो जाता और वो बेरोज़गार बच्चों को रोज़ी मिल जाती। तो ये सारी चीज़ों पर हम लोग ध्यान देते नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को प्रजा फाउंडेशन, सो कॉल्ड प्रजा फाउंडेशन, आई डोंट नो क्या है उनका खुद का क्या अस्तित्व है, वो नंबर 1 कहते तो फिर पता नहीं। अब अभी आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है, तो उसमें क्या वाकई में जनता बदलाव चाहती है यहाँ पे मुंबा देवी क्षेत्र में? बिल्कुल बदलाव चाहती है। देखिए, सबसे अहम कैसा है, अब जनता है ना, मैंने आपसे पहले ही कहा कि झूठे भाषण, झूठे आश्वासन और झूठे जो दिलासे दिए जाते हैं ना भाई, जनता उकता चुकी। अब जनता का माइंड ये हुआ है कि उनके लिए कोई भी पार्टी मायने नहीं रखती, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो मैटर नहीं करता है। जनता अपना एक ऐसा उम्मीदवार चाहती है, एक ऐसा रहनुमा चाहती है जो उनके लिए स्टैंड ले सके, जो एक बदलाव ला सके। आप मुझे बताइए, ये 15 सालों में मुंबा देवी में या साउथ मुंबई में क्या बदलाव आया? चाहे वो एजुकेशन का मसला हो, चाहे अपने पार्किंग का मसला हो, चाहे लेडीज़ के कुछ भी मसले मसाइल हो, सारे मसले वैसे के वैसे। आज एक आम आदमी को है ना भाई, जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना, वो किसी को नहीं करना पड़ता। सुना है कि अब जो आने वाले इलेक्शन है विधानसभा के, उसमें आप भी कंटेस्ट करने वाली मुंबा देवी से, और मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप कंटेस्ट करती है तो यहाँ की जनता का सपोर्ट क्या रहेगा आपको? भाई ये आप दूसरे से चैनल वाले हैं जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने माइंड सेट किया और मैंने ही नहीं किया है। मैं जब भी अपने घर से उतरती हूँ तो मेरे लोगों का, बच्चे, बुजुर्गों, बड़ों का एक ही सवाल रहता है कि सादिया आपा, इस बार आप इलेक्शन में उतर रहे हो या नहीं उतर रहे हो? तो मैं आपको बता दूं कि 2012 में मैंने वकारुन्निसा अंसारी साहिबा मरहुमा, जो कांग्रेस पार्टी से आपने क्विट लड़ी थी आप, और मैंने एसपी से, समाजवादी से मैंने किया था। तो मैं बहुत ही प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरे साउथ मुंबई की, खास करके मेरे हलके की जो आवाम ने उस वक्त मेरा बहुत अच्छा साथ दिया था। और 2012 में मैंने वकार आपा जैसी दिग्गज नेता के सामने मैंने 3500 वोट लिए थे। तो आप सोचिए, 2012 में अगर सादिया मर्चेंट को उसकी जनता उनके काम पर 3500 वोट दे सकती है, तो इस बार तो उनकी सादिया आपा उनके लिए बहुत कुछ करने का जज्बा रखती है और इंशाल्लाह मेरी जनता मुझे हज़ारों की तादाद में वोट देकर जिताएंगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा जनता से यही कहना है कि आप किसी को भी अपना उम्मीदवार चुनिए, चाहे मुझे चुनिए, किसी को भी चुनिए, लेकिन ऐसा लीडर चुनिए जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, जो आपके लिए आधी रात को खड़ा रहे, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका काम करे, ना कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर नमस्ते आपा, नमस्ते बहन, नमस्ते माँ। ये लीडर हमको नहीं चाहिए। हमको काम करने वाला और हमारी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला मुंबा देवी हलके में इस बार एमएलए चाहिए।